भारत की बेटी हूँ मैं, देखो मेरी शान। जीवन के हर क्षेत्र में किया देश का नाम। तूफानों से लड़कर ही खुद को सबल बनाया है। अबला नहीं सबला हूँ मैं, कोई रोक न पाया है। ऊंची उड़ान भरकर मैंने सबको ये दिखलाया है। बेटी को तुम कम मत समझो, बेटों सा फर्ज निभाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त दीपशिखा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत की बेटी। जी हाँ, भारत की बेटी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है जिससे हम बच्चियों को, महिलाओं को सजग कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे सकें। भारत की बेटी के हर एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसी बच्चियों से, कुछ ऐसी महिलाओं से। हम जानते हैं उनके सफ़र की कहानी, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस। कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने का, कुछ ऐसी दुविधाओं के हल खोजने का जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में एक सही दिशा और सही विकल्प का चुनाव कर सकें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर अपने कीमती सुझाव हमसे शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी से जुड़े हर नोटिफिकेशन, उसके एपिसोड्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। भारत की बेटी के एक और एपिसोड में मैं दीपशिखा आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब आज हम बात करते हैं अपने बच्चों के बेहतर और उज्जवल भविष्य की, तो कहीं ना कहीं उनकी जो टीचर हैं उनसे हमारा सामना बाद में होता है। पर जो चीज सबसे पहले हमारे माइंड में आती है वो है एक बेहतरीन स्कूल, और उस स्कूल को रन करने वाली जो हेड अथॉरिटी हैं यानी कि प्रिंसिपल। जी हाँ, इन्हीं बेसिस पर हम अपना माइंडसेट बनाते हैं अपने बच्चों के एडमिशंस के लिए। आज हमारे बीच में ऐसे ही एक स्कूल की प्रिंसिपल जो हैं, अ वेरी यंग अचीवर, वो हमारे बीच में हैं, डॉक्टर सुमन। एंड मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में उन्हें बेस्ट प्रिंसिपल और उनके स्कूल को बेस्ट स्कूल के स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है। So, ma'am, today we are pleased to have you on the show. Ma'am, we welcome you on the show. थैंक यू सो मच दीपशिका मैम, थैंक यू सो मच प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे आज आप यहाँ इस इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. I can understand कि आपका डेफिनेटली आपका स्केड्यूल भी बिजी होगा और उसके बावजूद भी आपने हमारी इस रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट किया और आज आप हमारे साथ ये मंच जो है वो साझा कर रही हैं। थैंक यू सो मच। मैम, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनको अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, तो जैसे कि मैम ने बताया, मेरा नाम है डॉक्टर सुमन लता। मैं विद्या वैली स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। ये स्कूल जो कि न्यू सनी इनक्लेव खरड़ मोहाली में है, इट्स अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो प्रिंसिपलशिप तक की जर्नी जो है, लाइक मैंने एक छोटे से स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन किया था पहले, सून आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ग्रेजुएशन। उसके बाद धीरे धीरे फिर प्राइमरी स्कूल, फिर +1 +2 क्लास को ज्वाइन किया। आई एम रियली सॉरी मैम। इट्स ओके मैम, हम समझ सकते हैं आप सब चीज। रियली सो सॉरी। तो एक टीचर, छोटे से स्कूल के टीचर से लेके फिर मैंने तकरीबन हर एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाया है। तो पढ़ाते पढ़ाते छोटे किंडरगार्टन स्टूडेंट्स को, प्राइमरी को, फिर +1 +2, फिर मैंने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया। बीएड स्टूडेंट्स को, एमएड स्टूडेंट्स को, जो कि हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं, उनको मैंने 4 इयर्स बीएड कॉलेज में और 5 इयर्स जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एमएड एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन किया था एज अ सीनियर रिसर्च फेलो। तो वहां पे मैंने रिसर्च की है एजुकेशन में ही। देयर आई रियलाइज कि हम फ्यूचर टीचर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं,
हम उनको काफी चीजें सिखा रहे हैं कि आपने ऐसे पढ़ाना है, ऐसे स्टूडेंट से डील करना है। क्या वो सचमुच ऐसी चीजें स्कूल में हो भी रही हैं या नहीं हो रही? देन जी फ्रॉम बिल्कुल। देयर आई वांटेड टू जॉइन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मैं देख सकूं कि प्रैक्टिकली जो चीजें इनको बताई जा रही हैं बीएड कोर्सेज में वो एज इट इज ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, या कहीं कोई गैप है प्रैक्टिकलिटी में या थ्योरी में, कहीं कोई गैप तो नहीं है। तो फिर मैंने एक डिसाइड किया कि मैं स्कूल में एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन करूंगी, ताकि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन हैं जिन्होंने ग्लोबल सिटीजन्स बनना है उनके लिए कुछ जी किया बिल्कुल। जा सके। जी बिल्कुल मैम, बहुत ही इंस्पायरिंग है जो भी। मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी मैम कि जो भी आपकी जर्नी रही है, आपने टीचिंग प्रोफेशन से आप जुड़ी, इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही? कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी कि आपको इस करियर को आपने चूज किया? हाँ जी मैम, सिंस माय चाइल्डहुड एक तो सबसे पहले जो मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो मेरे पेरेंट्स हैं। मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ के रियरली ही गर्ल्स जो है वो कहीं जॉब या किसी प्रोफेशन को ऑप्ट करती हैं। जी ज्यादातर देयर रोल इज एज अ हाउस वाइफ ओनली। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया, दे रियली वांटेड मी टू बी समथिंग। उन्होंने मुझ में एक विश्वास जो है वो शो किया कि हाँ दैट यू विल बी एबल टू डू समथिंग। आफ्टर दैट जो मेरे टीचर्स हैं सेकंड बोर्ड, ठीक, जब मैंने उनको देखा कि वो कैसे बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, पोलाइट वे है उनकी, ऑलराउंड डेवलपमेंट, मतलब वो अपने आप को उन स्टूडेंट्स में देखते हैं। कई जी बार क्या बिल्कुल। होता है टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है कि कई बार जो टीचर्स के ड्रीम्स अनफुलफिल रह जाते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के थ्रू उनको पूरा करते हैं और एक सेटिस्फेक्शन लेते हैं उस चीज से। तो इन सब चीजों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में आऊँ, जो कि एक नोबल प्रोफेशन है। जी मैम, जैसा आपने बताया कि आपकी जर्नी जो है वो एक स्कूल से शुरू हुई, तो हम हम्म। जानना चाहेंगे कि स्कूल से लेकर यहाँ आप जो एक इतना इम्पोर्टेंट जो आप प्रोफाइल है वो संभाल रही हैं, जहाँ पर बहुत सारी जिम्मेवारियां भी आती होंगी। तो ये जो सफर था, ये जो जर्नी थी, वो आपकी कितनी चैलेंजिंग रही? कौन-कौन से आपको चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? ये हम जरूर जानना चाहेंगे। हाँ जी मैम, जैसे मैंने बताया कि मैं एक बहुत ही छोटे से प्लेस, छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो वहां पे उठकर पढ़कर आगे बढ़ना मतलब एक ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी। वहां पे जैसे ही मतलब क्लास +2 तक स्कूल से वहां पे आफ्टर दैट ग्रेजुएशन की, तो उसके बाद मुझे था कि मैंने बीएड करनी है। देन इट वाज रियली डिफिकल्ट टू टेक एडमिशन इन बीएड कोर्स एट दैट टाइम। जब मैंने एंट्रेंस दिया तो मुझे था कि मतलब जो कि बहुत ही अच्छे एरियाज से बच्चे आते हैं, डेफिनेटली उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी, है ना। तो मैं तो कहाँ ही कर पाऊंगी वहां पे, क्योंकि इतना एक्सपोजर भी नहीं होता था। ठीक है, बस ये था कि फेथ था मेरे पास साथ, मेरे पेरेंट्स का, भगवान थे साथ में। देन आई वेंट फॉर दैट एंट्रेंस टेस्ट एंड यू विल नॉट बिलीव, आई गॉट फर्स्ट रैंक in my entrance test. That was a joint level of entrance test taken by Guru Nanak Dev University, Punjabi University. When I appeared in that, तो मेरा फर्स्ट रैंक आया, which was really मतलब अनबिलीवेबल था मेरे लिए। मतलब बहुत ही था कि मैं एक छोटे से एरिया की मतलब वो इतने लेवल तक कैसे अचीव कर सकती हूँ। जी, जी, तो बिल्कुल। बट ये था कि लाइक हार्ड वर्क वाज विद मी। मोर ओवर उसके बाद वहां के लोगों को, है ना, जब मैं एक छोटी छोटी कोचिंग क्लासेस भी लेती थी मैं पहले, जब मैं पढ़ रही थी तो उस टाइम पे, तो कई बार क्या आता था कि जैसे कई बच्चे जो अर्बन एरियाज में पढ़ते थे, देन दे वर डाउटफुल कि ये तो यहीं पे पढ़ी है ना, तो ये कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगी हमारे। एंड बिल्कुल। उसके बाद जब वो मेरा फर्स्ट रैंक आया, देन दैट न्यूज केम इन न्यूज़पेपर्स आल्सो। तो वहां पे जब उन्होंने देखा, देन दे वर रियली प्राउड ऑफ मी। तो वही पेरेंट्स का ग्रुप मेरे पास आया एंड दे वांटेड कि हमारे बच्चे को भी आप प्लीज पढ़ाइए। जी, तो बिल्कुल। मतलब बहुत ही ओवरनाइट जो है वो माइंड्स जो है वो परसेप्शन जो है वो बिल्कुल बदल जाती है, क्या हम हाँ जी, सोचते हैं और कैसे हमारी सोच बदल जाती है। तो हाँ मैम, जी, जैसे आपने बताया कि आप एक छोटे से जगह से बिलोंग करती हैं, आपने वहां से उठने का सोचा, आपने अपने आप को हिम्मत भी दी होगी कि मैं ये कर हम्म, सकती हूँ, आपके सामने चैलेंज भी होगा अपने आप को प्रूव करने का। मैम, मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसी बच्चियां या
कोई भी ऐसे जो छोटी जगह से ही उठकर बाहर निकलना चाह रही हैं, लेकिन उनमें उतनी हिम्मत नहीं है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम मैं ये कहूंगी कि अगर आपने चाहा है आगे बढ़ने की, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बस ये है कि आप मेहनत, ईमानदारी, मतलब ये चीज जो है ये आप में होनी चाहिए। और एक बहुत ही जरूरत है कि ये पहचानने की कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। कई जी, बार क्या होता है कि मतलब बच्चों को नहीं पता चलता कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ फील्ड्स, म्यूजिक है, डांस है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, टीचिंग प्रोफेशन है, बहुत सारे प्रोफेशन है। तो पहले बच्चे ये जाने कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो फिर उस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए आजकल तो बहुत ही नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। गूगल हर एक चीज का आंसर वहां पे अवेलेबल है। गाइडेंस सेल्स हैं, करियर काउंसलिंग हैं, कहीं से भी वो बात करके उस पर्टिकुलर फील्ड में जाके एक्सेल कर सकते हैं। पर ये है कि अपने इंटरेस्ट को दबाएं नहीं, उस इंटरेस्ट को बाहर निकालें ताकि वो एक करियर की फॉर्म में सामने आए। तो सब कोई सब कुछ कर सकता है। और बहुत ही जरूरी है कि जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी में, आई वांट कि हर एक जो भारत की बेटी, मेरी बहनें, मैं मतलब एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना बहुत ही जरूरी है। कभी ये मत सोचो कि मेरे पापा इतना अर्न कर रहे हैं, मेरा ब्रदर उस पोस्ट पे है, या मेरा लाइफ पार्टनर उस पोस्ट पे है, या मेरा फ्रेंड। नहीं, आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, मतलब वो चीज को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक जो स्किल है वो होना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो उस स्किल को पहचानिए, आगे बढ़िए। तो डेफिनेटली अगर आप सच्चे दिल से मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो वो परमात्मा भी आपको देखता है और आपके लिए बहुत सारे जो है डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। जी हाँ, बिल्कुल अपने अपने हुनर को पहचानना, अपनी काबिलियत को पहचानना यस। और उसके लिए उतनी ही मेहनत भी अगर की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ जो है वो आपको अपने उद्देश्य को पा लेने से, अपने एम को अचीव करने से रोक सकती है। अ, यस मैम। जी नथिंग मैम, इज मैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जो खुद है वो है कि आई एम पॉसिबल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम इस वंडरफुल मैसेज के लिए। मैम मैं साथ ही जानना चाहूँगी जैसे अब समय चल रहा था कोविड का, बहुत सी चीज़ें थी जो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ थी, बहुत से बिज़नेस थे जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। तो इस टाइम में एक जो ऐसी इंस्टीट्यूशन था, जो स्कूल्स थे वो नहीं रुके। ना ही टीचर्स ने अपना काम छोड़ा, ना ही स्कूल्स ने अपनी सर्विसेज़ जो हैं वो छोड़ी। तो मैम ये समय जो था आपके लिए कैसा रहा? कितना चैलेंजिंग टाइम था ये? डेफिनेटली मैम, मैं इस बात को शेयर करना चाहती थी पहले ही। जो ये कोविड का टाइम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम आया, तो इट वाज रियली वेरी चैलेंजिंग फॉर अस। उस टाइम पे मतलब क्योंकि सारे इतने वही टेक्नो सेवी भी नहीं थे। तो जब एकदम से लॉकडाउन हो गया, अब कैसे परस्यू करा जाए चीजों को। ठीक है, आई एम थैंकफुल टू टेक्नोलॉजी फर्स्ट, कि जिसकी वजह से हम अब तक जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल रहे हैं। और दूसरा, जो विद्या वैली स्कूल की टीम है, टीचर्स हैं, सभी बहुत हार्ड वर्किंग। तो उन्होंने घरों में बैठकर ही पूरे लेसन प्लान्स अपने प्रिपेयर किए। हमने मतलब पेरेंट्स को हर लेवल पे कोऑपरेट किया है ताकि ईच एंड एवरी चाइल्ड वो है जो उसको क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करी जा सके। क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वर्क फ्रॉम होम था। ठीक है, बहुत पेरेंट बिल्कुल, वर्किंग है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, स्पेशली छोटे बच्चे। तो मतलब हमने पेरेंट्स को यहाँ तक कहा कि अगर आप इवनिंग में फ्री हैं, हम इवनिंग में क्लासेस लगाएंगे, मॉर्निंग में भी लगाएंगे, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। क्योंकि जो टीचिंग प्रोफेशन है स्पेशली, ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं चलता है, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। यहाँ पे जो जी, टीचर्स का विद इन जो है इंटरनल सेटिस्फेक्शन तभी होती है अगर वो एक एक बच्चे तक जो अपनी टीचिंग को पहुंचा पाए। तो मैंने मतलब हमने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर और पूरी ऑनलाइन एजुकेशन को यूज करते हुए एक एक बच्चे तक प्रॉपर टीचिंग पहुंचाई है। सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करी हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, टीचिंग्स करवाई हैं, पूरे प्रॉपर लेक्चर्स लगते थे बच्चों के। जहां पे भी डिफिकल्टी आती थी, डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे हैं, कभी भी वो अपने टीचर से बात कर सकते थे, मेरे से बात कर सकते थे। तो विद दैट यस इट वाज चैलेंजिंग, क्योंकि टीचर्स भी कई बार मतलब उस हद तक ट्रेंड नहीं थे। बट यस, जी, क्योंकि उनमें दे वांटेड टू लर्न समथिंग, तो उन सब ने हमने इकट्ठे मिलके लर्निंग की।
ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करना है, कैसे असाइनमेंट्स अपलोड करनी है, वर्चुअली होमवर्क कैसे चेक करने हैं, एक्टिविटीज सारी कंडक्ट कैसे करनी है, सबने एक टीम ने मिलकर कॉपरेशन के साथ सारे स्टूडेंट्स को बेहतरीन टीचिंग देने का एक कोशिश किया और हमारे स्टूडेंट ने एक्सेल भी किया है सभी चीजों में। जी हाँ, बिल्कुल। और टीम भी बहुत अच्छा काम कर पाती है अगर टीम को हैंडल करने वाला जो लीडर है वो इतना सक्षम हो, इतना हर तरीके से आप बेहतरीन जो है वो आप, जैसे मैंने बताया कि अभी हाल ही में आपको आपको फेलिसिटेट किया गया है आपको स्टेट लेवल के अवार्ड से। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? जी मैम, वो दैट आई गॉट डायनेमिक प्रिंसिपल अवार्ड। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जब मैंने देखा कि आउट ऑफ सो मेनी एप्लीकेशंस जो मेरा चूज हुआ है, उसमें से मतलब जो काफी डिटेल्स थी जो हमने फिल करनी थी टीचिंग लर्निंग को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस को लेकर, तो आउट ऑफ दैट जो मेरी एप्लीकेशन पिक हुई उसमें आई वाज सिलेक्टेड फॉर गेटिंग स्टेट लेवल डायनेमिक प्रिंसिपल अवार्ड। इट वाज रियली ग्रेटफुल मोमेंट फॉर मी। तो मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड आल्सो एंड ग्रेटफुल टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर इन टच विद अस। और दूसरा मेरा जो स्टाफ है सभी की जो है बेस्ट विशेस मेरे साथ थी, जिसकी वजह से मुझे वो जो है लेवल अवार्ड अचीव हुआ है। मैम, यू आर डेफिनेटली रोल मॉडल फॉर मेनी यंग गर्ल्स जो कि सपना देखती हैं और उनका वो सपना पूरा भी होता है। मैम, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि ये जो टीचिंग से जुड़ा हुआ आपका आपके अंदर जो शौक था, क्या ये बचपन से ही आपको इधर की ही लगन थी कि आपको ये ही बनना है, या कुछ और भी ऐसे सपने थे जिन्हें आप पूरा करना चाहती थी? नहीं, एक्चुअली बचपन से ही मुझे, जब मैं खुद स्कूल में पढ़ती थी तो क्या था कि 7th 8th क्लास में जो हमारे टीचर्स होते थे वो क्लास में ही ग्रुप्स बना देते थे। तो वो पीयर ट्यूटरिंग चलती थी, तो उनमें से मतलब मैं सबसे पहले नंबर पे होती थी जिसने सबको टीच करना होता था। तो वो ग्रुप लीडर, उनको टीच करना, बाकी घर में अपने छोटे ब्रदर को पढ़ाना, अपनी सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, मोर ओवर ये शौक जो मेरा लगातार चलता ही रहा। जब मैं कॉलेज में भी थी, कई टॉपिक ऐसे होते थे, कई बार सबको नहीं समझ आते, तो मैं कॉलेज में भी अपने स्टूडेंट्स को वो बोर्ड पे, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को वो बोर्ड पे वो वाले टॉपिक समझाती होती थी। तो मेरा शुरू से ही जो है इंटरेस्ट वो टीचिंग प्रोफेशन में ही रहा है। जी, बिल्कुल। तो मैम, मैं इसके साथ ही ये भी पूछना चाहूंगी कि आप एक मदर भी हैं, आप यहाँ अपना एक इतना इम्पोर्टेंट जो रोल है वो भी निभा रही हैं। तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों को आप कैसे बैलेंस करती हैं, कैसे तालमेल बिठाती हैं इन दोनों में? जो वर्क लाइफ बैलेंस को बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके प्रोफेशन के साथ साथ आपकी फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मतलब वो दोनों को हमें एक बराबर का दर्जा देकर चलना है। जहाँ पे अपने प्रोफेशन है, मुझे ये कि मैं अपना 100% देती हूँ हर चीज में, तो वो सारे काम को पूरे बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। बट जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मतलब मेरा ये रहा है कि वो स्ट्रेस जो है अपने वर्क वाली, उसको घर पे नहीं लेकर जाना, क्योंकि अगर मैं उसको स्ट्रेस को अपने साथ लेकर चलूंगी तो मेरी फैमिली जो है वो सफर करेगी, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है उसको अगर मैं अपने काम में लेकर आऊंगी तो मेरा काम सफर करेगा। तो मुझे ये रहता है कि जिस टाइम मैं काम कर रही हूँ उस टाइम मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सिर्फ काम, जो भी है कोई घर की प्रॉब्लम्स है उनको खत्म। बट जब फैमिली में हूँ तो टोटली इन द फैमिली होंगी। ठीक है, तो वहां पे ये नहीं है कि दोनों चीजें इकट्ठी चल रही हैं। तो इस तरीके से मुझे रहता है कि जो जिसका जो प्लेस है उसको वो प्लेस उस तरीके से ही दिया जाए। तो इस तरीके से मेरी कोशिश रहती है कि दोनों को बैलेंस बनाकर चला जाए। जी, तो मैम, आपकी ये जो कोशिश है, क्या इसमें आपका परिवार भी आपको उतनी ही सपोर्ट देता है, आपको उतनी ही हिम्मत और मोटिवेशन मिलती है वहां से? यस मैम, डेफिनेटली। अगर मैं बात करूँ कि एक फीमेल अगर वो सक्सेसफुल है प्रोफेशन में, तो उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट फैमिली का ही रहता है। क्योंकि अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, तो हम किसी भी प्रोफेशन में एक्सेल कर ही नहीं सकते, स्पेशली व्हेन यू आर अ मदर आल्सो। क्योंकि बीइंग अ मदर
आपने अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग की तरफ भी देखना है, और अगर आपके पास एक सपोर्टिंग हैंड नहीं है आपके घर से, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ बैलेंस। तो मेरे साथ मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, मेरे इन लॉज का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। मेरे पेरेंट्स का तो रहा ही रहा है मैरिज से पहले, बट उसके बाद जो है मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है, ताकि मैं अपना जो काम है उसमें अपना 100% दे सकूं। क्योंकि कई बार जैसे कोविड के चलते हमें घर से काम करना पड़ रहा था, तो उस टाइम पे पूरा मुझे सपोर्ट दिया गया, ताकि मैं अपने जो काम है उसको प्रॉपरली परस्यू कर सकूं। जी, तो मैम ये भी जानना हम चाहेंगे कि इसके अलावा आपके कौन-सी ऐसी हॉबीज़ हैं या शौक हैं जिनसे आप अपने आप को डी-स्ट्रेस कर पाती हैं? यस, मैम, जो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर ये है कि जब मैं घर से जाती हूँ, व्हेन आई सी माय चाइल्ड हिज स्माइलिंग फेस, तो मेरी वो सारी स्ट्रेस अपने आप ही खत्म हो जाती है। फिर मुझे ये होता है कि अब मुझे उसकी तरफ फोकस करना है। ठीक है, जो मैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ, वो चीजें उसमें भी इम्बाइब करनी है मुझे। तो जी, फिर मैं बिल्कुल। उसके साथ एंगेज रहती हूँ, थोड़ा हम मस्ती करते हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं, थोड़ी उसके साथ मैं प्ले वे एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहती हूँ। तो वो दैट इज द स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। जी हाँ, एक माँ के लिए जो है वो अपने बच्चे को देखना ही जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। मैम मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अब हम समय देख रहे हैं बहुत सी परेशानियाँ हम अपने आस-पास सोसाइटी में देखते हैं, बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखती हैं जो हमें खटकती भी हैं, हमें बुरी भी लगती हैं। तो अब ऐसे आने वाले समय के हिसाब से कौन से ऐसे बदलाव हैं या कोई चेंजेज़ हैं माइंडसेट में जो आप चाहती हैं कि हाँ, अब समय है ये बदलाव आना चाहिए? हाँ जी, जैसे कि अब भारत की बेटी ये चैनल है, मतलब एक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने। क्योंकि क्या होता है कि जो चेंज हम चाहते हैं कि समाज में हो, उससे पहले उस चेंज को हमें अपने घर पे करना बहुत ही ज़रूरी है। जी। हम चाहते हैं कि लाइक यहाँ पे इक्वालिटी हो, सारे जो गर्ल्स हैं उनको भी इक्वल राइट मिले जो कि बॉयज को मिलते हैं। तो इसलिए मेरी हर पेरेंट से, हर फैमिली मेंबर से यही रिक्वेस्ट है कि जो अपब्रिंगिंग है अपने बच्चों की, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, एक समान ही करिए। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होती है, तो यही नहीं कि सिर्फ हाउस होल्ड वर्क गर्ल्स को दे दिए और बाहर वाले काम बॉयज को दे दिए, नहीं, रोटेशन बेसिस पे काम दीजिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डॉटर है वो कुछ बन पाए, तो उसके लिए आपको अपने घर पे अपने बेटे को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि आपने लेडीज की रिस्पेक्ट करनी है, विमेन की रिस्पेक्ट करनी है, और जो काम वो करती है वो आप भी कर सकते हो। क्योंकि लाइफ में कहीं भी बॉयज को भी, इवन गर्ल्स को भी सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है। हाउस होल्ड वर्क है, ये सभी को आने चाहिए, क्योंकि बॉयज में भी हॉस्टल में भी जाके रह सकते हैं वो, बाहर पीजीज में। तो वो जो हम गर्ल्स को एजुकेट करते हैं कि तुम्हें घर का काम आना चाहिए, या तुम्हें बहुत ही पोलाइट होना है ना, सबके बहुत ज्यादा नहीं बोलना है घर में, मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स को भी उतना ही मौका दो बोलने का, अपने उसके जो विचार है वो सामने रखने का उतना ही मौका होना चाहिए। तो जो अपब्रिंगिंग है जो है गर्ल्स की और बॉयज की, वो एक जैसी ही होनी चाहिए। एक जैसी होनी चाहिए। जी मैम, बिल्कुल। मैम चलते-चलते कोई आप जितनी भी बच्चियाँ या महिलाएँ जो देख रही हैं आपको और आपसे डेफिनिटली मोटिवेट भी होंगी, ऐसी बच्चियों के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, मेरा वही भारत की सभी बेटियों को, मेरी बहनें जो हैं और जो बेटियां हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने स्किल को पहचानिए और आगे बढ़िए। अगर आप सच्चे मन से और मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो परमात्मा जरूर आपका साथ देता ही है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप ये मत सोचिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी सोसाइटी से हैं, और कौन सी क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप मेहनती हैं, तो आज की सोसाइटी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे आप जॉब कर सकते हैं। अपना बस स्किल पहचानिए, उस पर्टिकुलर लाइन को ऑप्ट करिए, और यू विल बी गेटिंग सो मेनी जॉब्स इन दैट। क्योंकि अगर हम कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें,
तो वो नहीं है। अगर आप में पूरा स्किल है और आप तैयार हैं काम करने के लिए, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, कहीं पर भी आप जो है अपना काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। जी हाँ, ये मैम आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपके अपने अंदर जज्बा है अपने आप को स्टैंड करने का, अपने आप को प्रूव करने का, तो आपके लिए नौकरियां जो है या एम्प्लॉयमेंट की जो हम बात करते हैं, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारण जो है वो नहीं रहता। मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे इस प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? हाँ जी, भारत की बेटी, जो कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है दीपशिखा मैम आपने और आपकी टीम ने। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अगर मेरे कुछ बताने से कहीं ना कहीं कोई एक भारत की बेटी ही अगर अपने आप को मतलब सक्सेसफुल कर पाए, तो ये मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छी बात होगी कि मेरे जुड़ने से, मेरे बात करने से किसी को मोटिवेशन मिली है। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म किया है, ताकि जितनी भी भारत की बेटियां ये प्रोग्राम देख पाती हैं, वो ये मत सोचे कि हम किसी से कम हैं। नहीं, हम किसी से कम नहीं है, हम सबसे आगे भी जा सकते हैं, हर फील्ड, हर प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है भारत की बेटी जो आपका और आपकी टीम का है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे मौका दिया आज यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपके साथ जुड़कर, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। और जो आपने कहा कि भारत की बेटी जो है आगे भी बढ़ सकती है, आपने वाकई उस चीज को आपने सच कर दिखाया है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से, या फिर एक स्टूडेंट से। जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।